वेक्टर, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट। आप लोग जैसे मैग्नीट्यूड 2 पॉइंट का बीच के डिस्टेंस निकाले हैं उसी तरह एक्सेस पर जैसे आप लोग पढ़े हैं, ये क्या होता है एक्स एक्सेस, ये क्या होता है वाई एक्सेस, ये क्या होता है जेड एक्सेस, यही होता है ना एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक्स को हमने क्या मान लिया है आई कैप, और वाई को क्या मान लिया है जे कैप, जेड को क्या मान लिया है के कैप माना है। अब हम ध्यान से समझिएगा कि हमारा कोई दो पॉइंट है, मान लिया जाए एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है, दो पॉइंट है, यानी इन दोनों के पॉइंट भी तो कुछ होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। एक पॉइंट हमारा क्या हो गया ओ हो गया, ध्यान समझिएगा, यानी पी पॉइंट और क्यू पॉइंट है। तो हम क्यू पॉइंट को यहाँ पहले पी लिख दें ताकि आसानी से समझे, ये क्यू पॉइंट हो गया। अब पी पॉइंट को हम ले लें x1 y1 z1, और क्यू पॉइंट को ले लें x2 y2 z2। ठीक, अब इसको ओ से ज्वाइन कर दें, ओ से क्या किया ज्वाइन कर दिए। अब ये आगे अब हमको क्या चाहिए पी क्यू वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए पी क्यू वेक्टर चाहिए, यही बोले हैं ना वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट, यानी क्या चाहिए पी क्यू वेक्टर चाहिए। अब पी क्यू वेक्टर, अब लाभ ट्रायंगल लगा देगा, लाभ ट्रायंगल होता है ना, लाभ ट्रायंगल लगाएंगे तो क्या होगा ओ क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू, यही होगा ना। यानी हम अगर लाभ ट्रायंगल लगा दें, बता दिए हैं लाभ ओरिजिन से होता है, ओरिजिन से जाते हैं, तो ओरिजिन हमारा यहाँ से है, फिर यहाँ से गए, फिर इधर गए, अब फिर हमारा इधर गए, तो यानी लाभ ट्रायंगल जब लगाएंगे, लाभ ट्रायंगल, तो लाभ ट्रायंगल जैसे ही लगाएंगे तो ओ पी प्लस पी क्यू बराबर ओ क्यू, एक वेक्टर साइन लगाना है आपका जरूरी। अब हमको चाहिए क्या पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी, क्या हो गया ओ क्यू माइनस ओ पी। अच्छा ये बताइए आप, ये क्या है x1 i y1 जे x1 i अगर वेक्टर फॉर्म निकाला जाए तो ओपी ओ क्यू का वेक्टर फॉर्म, ओ क्यू का वेक्टर फॉर्म क्या आएगा यही आएगा ना x2 i। अगर हम अलग से लिख लें ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा x2 i y2 j प्लस z2 k, यही होगा ना। और यही हम अगर इसको निकालें ओपी फॉर्म निकालें तो x1 i y1 j और z2 z1 k निकला। अब यहाँ वैल्यू रख दिया जाए, वैल्यू रख दीजिए ओ क्यू का x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k हो गया ना, माइनस ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, लिख सकते हैं कि कोई भी पॉइंट दिया हो, माइनस क्या हो गया ये आ गया x1 i y1 j z1 k हो गया। अब बेटा देखा जाए तो इन दोनों को आप जानते हैं कि आई आई का ही मतलब आपस में एक साथ कर ले, प्रोडक्ट कर दे इसको तो क्या आएगा आपस में, मतलब साइन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 i हो जाएगा, y2 माइनस y1 j हो जाएगा, z2 माइनस z1 k होगा, यही आएगा ना प्रोडक्ट करेंगे तो, मतलब ये माइनस जाएगा तो यही आएगा कि नहीं आएगा। ये आ गया ओपी का, ये आ गया आपका फार्मूला। अब मेरी बात समझिएगा, अभी जस्ट बताएंगे ठीक। एक एग्जांपल दे दे, दो पॉइंट दे दिया आपका, पी दे दिया 1 2 3, क्यू दे दिया 2 3 4। अब कहा कि पी क्यू वेक्टर फाइंड करिए, पी क्यू वेक्टर आप फाइंड करिए। तो याद रखिए क्यू में से पी को घटाना है, देखिए यहाँ पी क्यू निकालना है तो क्यू में से पी क्यू घटाए, ए बी निकालना है तो बी में से ए को घटाइए, बी सी निकालना है तो सी में से ए को घटाइए, बी सी में से बी को घटाइए, यानी हमको पी क्यू निकालना है तो इसका मतलब वेक्टर क्या हो जाएगा पी क्यू निकालना है तो क्यू में से पी, यानी 2 माइनस 1 i प्लस 3 माइनस 2 j और
प्लस 4 माइनस 3k। समझ में आया कि नहीं? ये वेक्टर फॉर्म निकल जाएगा। ये वेक्टर किसी भी दो पॉइंट का अगर वेक्टर निकालना है तो पी क्यू निकालना है तो क्यू में से पी को घटा देंगे। समझ में? अगर क्यू पी निकालना है तो पी में से क्यू को घटाएंगे। ये आपका वेक्टर फॉर्म होगा। अब यहाँ से ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो माडा मैग्नीट्यूड हो गया। मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक्स के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यानी ये तो एक तरह से समझो एग्जांपल समझाने के लिए बताए। ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है। ओपी हमारा ओपी हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। अब इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है और आपका पी क्यू पूछता है या ए बी पूछता है वेक्टर, तो आप तुरंत जो है ए बी पूछेगा तो बी में से ए को घटा के तुरंत हम आई के फॉर्म में करके लिख सकते हैं। किसी प्रकार का अब इसमें हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? अब इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसका आपका सेक्शन फार्मूला। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले का भी बनाया जाएगा। पहले इसको आप